नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों 2000 जीके जीएस का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जिसको भी पूरे प्रश्न लगाने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइमिंग रोज सुबह 6 बजे एक वीडियो आता है और शाम के 6 बजे एक वीडियो आता है। ये टाइमिंग याद कर लेना, सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे 2 वीडियो आपको रोज मिलेंगी। तो जिसको भी ये 2000 पूरे क्वेश्चन चाहिए वीडियो को लाइक कर दो, अभी से सभी मिलकर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं आज का इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन सा है? तो सबसे पास है क्षोभ मंडल। आप सभी को पता है सबसे निचला और सबसे नजदीक क्षोभ मंडल है। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक जो है नीरज सी चौधरी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। तजाकिस्तान की राजधानी कहां है? तो तजाकिस्तान की राजधानी आपकी दुनशाबे। ऑप्शन नंबर बी दुनशाबे है। दनशाबे लिखा है, डा में ऊ की मात्रा और लगा लेना। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास जी ये अकबर के समकालिक थे। अकबर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय क्लीमेट एटली थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायक की। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इनके जस्ट बाद क्लीमेट एटली बन गए थे जब भारत आजाद हुआ था। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? सबसे पहले सोवियत संघ ने भेजा था। कमेंट करके बताओ सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसका नाम क्या था? सोवियत संघ ने भेजा था सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान। क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बुल एंड बियर शब्द किस से संबंधित है? तो बुल एंड बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो कि 1917 से स्टार्ट हुआ है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता का क्षेत्र राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस सीवी देसाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ? तो कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ है? महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ? सभी लोग कमेंट करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को सभी को इस प्रश्न का आंसर पता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म। वेदों की ओर लौटो ये किसने बोला था? बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो, ये जो बोला गया था ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना ये चिनाव नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, चिनाव नदी। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो वहां पर है 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास लिखी है शरद चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, एड्रिनल ग्रंथि। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम जो था वो भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? तो न्यूनतम मूल्य जो है कृषि उत्पाद के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांट एंटी कट नहर किस नदी से निकलती है? तो ग्रांट एंटी कट नहर जो है वो निकलती है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है, कावेरी नदी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो आकाश में तारे वायु के अपवर्तनांक बदलने के कारण झिलमिलाते हुए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है?
तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, विज्ञान का क्षेत्र। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य पर्व है। कमेंट करके बताइए गरबा, गरबा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? गरबा कहां खेला जाता है? पर्व नहीं, एक नृत्य है गरबा। गरबा कहां का प्रमुख नृत्य है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस राज्य का। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो। 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर पंचायती राज व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवल के लेखक जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है ये आपका कोलोराडो नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पर्ल एस बक। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी लिखी है दांते ने, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या ये वायुयान की गति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य जो है ये किसके शासन में थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसके शासन में कौटिल्य जी थे। अगला क्वेश्चन, जातक कथा का संबंध किससे है? तो जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है रचना है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम क्या था, एपीजे का क्या मतलब था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ऑप्शन नंबर सी कमल राइट आंसर रह जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, लेकिन बजट कब लागू होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बजट का पहले कुछ और था समय, अब बजट प्रस्तुत करने का समय कुछ और हो गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड में फांसी की सजा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं आप लोगों में से किस किसको पता है इस प्रश्न का आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता तो कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे, रिप्लाई कर देंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पृथ्वी तक पहुंचती है, ऑप्शन नंबर ए विकिरण सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया? तो लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर डी अकबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो परिवार नियोजन 1952 से स्टार्ट हो गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1952। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है 1897 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो मैरिनो जो है एक भेड़ की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, भेड़। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, तो ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी कहते हैं सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अफ्रीका राइट आंसर है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं, तो गैसोलीन को एथिल अल्कोहल से मिश्रित करके जो है आपका गैसोहल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं, खासतौर पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो कठोर जल आसानी से झाग नहीं देता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कठोर जल। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, तो यहां पर आपका निकोटीन तंबाकू का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन है, तो राइबोफ्लेविन ये विटामिन है, कौन सा विटामिन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है? ए बी सी टी या फिर B1 B2 B3 B12 कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रबड़ के वल्कनाइजेशन में ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जल सही आंसर है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो सल्फाथियाजोल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर संक्रामक रोग को रोकने वाली औषधि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी पानी में घुल जाता है और विटामिन सी भी पानी में घुल जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉक्सिन। एड्स की बीमारी फैलती है, तो एड्स की बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वायरस। भारत में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र की जाती है? तो पृथ्वी जो हमारे यहाँ है वो रूस का स्कड, इन दोनों को एक सा माना जाता है। इनके फीचर्स एक से हैं लगभग, पृथ्वी और स्कड के। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा रक्त परिवहन के लिए। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? तो सबसे पहला परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी पोखरण सही आंसर है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो सबसे पहला 18 मई 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला है इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इनसेट 2A से राइट आंसर हो जाएगा। हैजा के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने हैजा की टीके की खोज की है। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूएन हॉक ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम 1987 में बना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो हृदय प्रत्यारोपण किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो दूसरा किया गया था 13 मई 1998 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो CaO बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रासायनिक सूत्र नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बुझे हुए चूने का नाम। शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसिटोफेनॉन अश्रु गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्लोरो एसिटोफेनॉन राइट आंसर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी सूर्य का प्रकाश सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 बायोटीन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बाध्यता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है विरंजक चूर्ण को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक जो है आपका वो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? सूत्र क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नमक का सूत्र। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी वो डाली गई थी आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, अनंगपाल तोममाड़ा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अनंगपाल तोममाड़ा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आखिरी मुगल बादशाह था आपका बहादुर शाह जफर सेकंड, मतलब जफर सेकंड। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शाहे बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है? तो शाहे बेखबर नाम से जाना जाता है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए बहादुर शाह प्रथम को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो आगरा शहर की स्थापना कराई थी सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये शासक था मैसूर का। तो ऑप्शन नंबर बी मैसूर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है गुरु रामदास जी। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग जी राइट आंसर है। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर बी अष्टप्रधान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आदि ग्रंथ के संचालनकर्ता कौन थे? तो आदि ग्रंथ के संचालनकर्ता गुरु अर्जुन देव जी थे। ऑप्शन नंबर बी अर्जुन देव जी राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर को बनाने का श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव जी को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा हुई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद जी द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद जी राइट आंसर हो जाएगा। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अकाल तख्त की स्थापना आपकी गुरु हरगोविंद जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कैनिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसके द्वारा किया था? तो बिहार में नेतृत्व किया गया था ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह के द्वारा। यहां पर कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना आपकी घटी थी 1756 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1756 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार आपका ग्रीनलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या ताजे जल की झील वुलर झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी या नाइल नदी भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि के नाम से लाओस फेमस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, लाओस। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कमेंट करके बताइए माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है और किस देश में स्थित है माजुली द्वीप। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो विश्व में पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को, ऑप्शन नंबर डी मिस्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से, सोया मतलब सोने वाला, स्लीपिंग वाला नहीं, सोयाबीन वाला सोया, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी सहारा रेगिस्तान राइट आंसर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, ऑप्शन नंबर सी गुजरात यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या सबसे कम है आपकी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी केटू गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है आपको हुआंगो नदी को, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद फेमस है, ऑप्शन नंबर अहमदाबाद डी सही आंसर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर डी अरब प्रायद्वीप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोबी मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर एक गोबी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है ये, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार यहां पर जो ऑप्शन दिए गए सही आंसर हो जाएगा, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी जो है एंडीज पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर वो है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, सबसे बड़ा भी वही है और सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उमानंदा नाम है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, गंगा की सहायक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गंगा यमुना से कहां मिलती है? कमेंट करके बताइए। गंगा और यमुना का जो मिलन है वो कहां पर होता है, किस जगह पर, किस शहर के समीप? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के पेरिस के नाम से फेमस है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो जामा मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज ये आपका स्थित है बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नार्वे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नार्वे यहां पर सही आंसर है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है?
तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यदि आएगा तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा सबको पता है मासिनराम में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान वाला जो है वो है आपका लेह। लेह को जो है बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है, लेह को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। ठीक है, आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी जो कि भारत में ही बहती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा था आपका पुर्तगाल का निवासी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल कौन सा है? तो भारत की जो पहली मिसाइल है उसका नाम था पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आकाश मिसाइल मार करती है, तो जो आकाश मिसाइल है ना आपकी वो मार करती है जमीन से हवा पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सतह से हवा में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है 1764। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल यहां पर नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ए नाग यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है? तो अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, हवा से हवा में मार करती है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, इनको ही मिसाइल मैन कहा जाता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इनको ही मिसाइल मैन कहा जाता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग होता है नारंगी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में यूज होता है? तो पंच होता है मुक्केबाजी में, पंच मारना, ऑप्शन नंबर बी मुक्के मारने को पंच मारना कहते हैं। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का स्रोत क्या है? इंसुलिन का स्रोत जो है आपका अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग फैलता है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी अकबर यहां पर सही आंसर है। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार जो है आपका वो स्थित है आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे बताना है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो मलेरिया रोग है वो तिल्ली को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका टोटल जो खिलाड़ियों की संख्या होती है
वो होती है आपकी 15, ऑप्शन नंबर सी 15 राइट आंसर हो जाएगा। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो जो नाव दौड़ है वो केरल का लोकप्रिय खेल है, ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी जो है वो आपकी क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में, ऑप्शन नंबर पटना साहिब यहां पर सही आंसर हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन सही आंसर है। बास्केटबॉल किस खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए, इकेबना क्या है? तो इकेबना जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, फूलों की सजावट करने की एक जापानी पद्धति है। और ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रणछोड़ शब्द किससे संबंध है? वैसे तो आपने रणछोड़ शब्द कृष्ण जी के लिए सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किससे संबंधित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से एक सही है, दादा भाई नौरोजी या फिर मोरारजी देसाई। इनमें से बताइए रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।